दोस्तों हाय। आज हम देखेंगे इनवॉइसेस जो एक्सेल में हम करते हैं उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, और उसके लिए पहले तो हम आज देखेंगे कि क्या सल्यूशन हो सकता है। तो पहले तो आप एक्सेल में अगर अभी इनवॉइसेस कर रहे हो, आज के आपके दिन में अगर 10-12 इनवॉइसेस भी आप एक्सेल में कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या दिक्कतें आती है। इनवॉइसेस में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? डेट, इनवॉइस नंबर, आपका रहेगा जीएसटी नंबर, आपके डिटेल्स रहेंगे, आपके कस्टमर के डिटेल्स रहेंगे, आपके गुड्स के डिटेल्स रहेंगे, है ना। तो अभी इसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं दोस्तों, जब भी आप एक्सेल में इनवॉइसेस करते हो तो आपको तो पहली चीज़ है आपका इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर जीएसटी के इसमें आपका कॉन्जिक्यूटिव इनवॉइस नंबर होना चाहिए। आप आज एक इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो तो उसका नेक्स्ट 2 ही नंबर का इनवॉइस आपको क्रिएट करना है। आप बीच में नंबर स्किप नहीं कर सकते हो। आपके जो सारे इनवॉइसेस है वो आपको सीरियली नंबर्ड रहने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड रहने चाहिए। आप ये इनवॉइस नंबर डालते समय आप कोई भी बीच का नंबर स्किप नहीं कर सकते हो। ये है एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट जीएसटी के लिए। तो जब भी आप एक्सेल में इनवॉइस कर रहे हो दोस्तों, तो आपका क्या हो सकता है, अगर आपने ये नहीं देखा कि आपका लास्ट इनवॉइस नंबर कौन सा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो बीच का नंबर है वो छूट जाता है और हम अगले नंबर का इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही नंबर के 2 इनवॉइसेस बने हुए हैं, कि आपने 8 नंबर का इनवॉइस एबीसी को दिया है और 8 नंबर का ही इनवॉइस एक्सवाईजेड को दिया है। ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि आपको याद नहीं रहता कि हमने पिछला इनवॉइस कब का बनाया था या कौन से इनवॉइस नंबर का बनाया था। दूसरी चीज़ हमारी क्या होती है, जब भी हम कॉपी पेस्ट का ज़माना है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हम पहले कॉपी पेस्ट ही करते हैं। अगर आपने आपके क्लाइंट को पहले इनवॉइस करा है तो आप उसका जीएसटी नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें दोबारा नहीं डालोगे। आप वो क्या करोगे, वो सारी चीज़ें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। अभी अगर पहले डालते समय आपने गलत डाला है तो आपका गलत पेस्ट हुआ रहेगा। अगर कॉपी करते समय एक आध बार कोई भी डिजिट छूट जाता है तो वो वैसे ही पेस्ट हो जाएगा। और जब भी आप नेक्स्ट टाइम समरी बनाओगे आपके GSTR1 फाइलिंग के लिए, तभी आपके पास गलत जीएसटी नंबर आ चुका रहेगा और तभी आपको रेक्टिफाई करने में कोई भी आपके पास टूल या आपके पास वे ही नहीं रहेगा कि आप उसको रेक्टिफाई कर सको। तो पहली चीज तो क्या है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर या सीरियल नंबरिंग आपका मिस हो सकता है। दूसरी आपको चीज ध्यान में रखनी है कि आपको कॉपी पेस्ट करते समय 0 का ओ का 0, ये ऐसे सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसपोजिशन, ये सारे एरर्स आपके हो सकते हैं। तीसरी चीज, जब भी आप गुड्स डालते हो उसमें या आपके इनवॉइसेस में, आप जब भी आपके सर्विसेज के डिटेल्स डालते हो, तभी आपको मेंशन करना है HSN कोड या SSE कोड। अभी आप जब कॉपी पेस्ट कर रहे हो दोस्तों, तब आपको, अगर आपने एक गुड का HSN कोड दूसरे गुड्स को यूज कर लिया या एक सर्विसेज का HSN कोड, SSE कोड आपने दूसरे सर्विस को यूज करा, तो आपकी हो सकती है वो इनवॉइस में बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक। आप ये मिस्टेक्स आपको बहुत केयरफुली ही अवॉइड करनी है। आपको ये देखना है कि आप परफेक्ट HSN कोड पिकअप करके उस गुड्स के लिए डाल रहे हो, ना कि इस गुड्स का HSN कोड उस गुड्स के लिए डाल दिया या इस सर्विस का SSE कोड उस सर्विस के लिए डाल दिया। अगर आपने ऐसा किया है दोस्तों, तो आपको GST में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, और मेन दिक्कत तो आती है ये कॉपी पेस्ट करने में। अगर आपको हर एक क्लाइंट को हर महीने या हर क्वार्टरली बिलिंग करना है, तो आपको पीछे जाके सारा सर्च करना पड़ेगा कि उस क्लाइंट को आपने कब बिल किया था। वो इनवॉइस ओपन करना पड़ेगा, वहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो या डुप्लीकेट करो वो इनवॉइस। डुप्लीकेशन में कभी कभार हम डेट चेंज करना भूल जाते हैं, या अगर कोई दूसरे गुड्स लिए हैं तो गुड्स चेंज करना भूल जाते हैं, या जो मॉडिफिकेशंस आपके इनवॉइसेस में है वो हम करना भूल जाते हैं और गलत इनवॉइस कस्टमर को चला जाता है। और ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करने के लिए बहुत ही आसान सॉल्यूशन मेरे पास है, और वो है
फ्री जीएसटी इनवॉइस मेकिंग एप्स। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं दोस्तों जो आपको फ्री में जीएसटी इनवॉइस बनाने के लिए हेल्प करते हैं। वो आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप उसमें से एक जीएसटी इनवॉइस बनाओ, वो आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। ना तो आपको सब्सक्रिप्शन के चार्जेस देने हैं, ना तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ना तो उनकी मेंबरशिप लेनी है। आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे फ्री सॉफ्टवेयर मिल रहा है जहाँ पे आप जीएसटी इनवॉइसेस बना सकते हो और ये सारी एक्सेल इनवॉइसेस की जो मिस्टेक्स और एरर्स है वो आप तुरंत दूर कर सकते हो। तो जीएसटी में क्या क्या है, ये सीरियल नंबरिंग हो गया इनवॉइसेस का, फिर हमारा जीएसटी नंबर डालना कंपलसरी है। अगर आपके सप्लायर रजिस्टर्ड है तो उनका जीएसटी नंबर डालना ज़रूरी है, उनके एड्रेसेस देना ज़रूरी है। जब आप गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो तो उनमें एचएसएन कोड या एसएससी कोड देना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जीएसटी के हिसाब से एक टैक्स इनवॉइस में होने मैंडेटरी है। अभी ये सोल्यूशन जो मैंने आपको दिया है कि आप एक फ्री सॉफ्टवेयर के थ्रू जीएसटी इनवॉइस बना सकते हो, लेकिन अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होंगे दोस्तों, तो आपको चूज करना है कि आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल कौन सा है। रेफरेंस सॉफ्टवेयर में अभी यूज करती हूँ, तो देखते हैं अगर वो सॉफ्टवेयर से हमें जीएसटी इनवॉइस बनाना है तो कैसे बनाना है, क्योंकि मेरे लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों। तो मैं ये सॉफ्टवेयर से काम करती हूँ, क्योंकि मैं अभी रेफरेंस यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने आपको लिंक भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको मेरी तरह ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो आप ये भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। पहले देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर में से आपको जीएसटी इनवॉइस कैसे बनाना है। तो मैंने जो लिंक दी है दोस्तों, अगर आप वहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको ये लैंडिंग पेज आ जाएगा। यहाँ से आपको आपके कंपनी के डिटेल्स ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे मेरे कंपनी के डिटेल्स ऐड कर देती हूँ। आपके जो भी डिटेल्स है दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड कर देने। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमारा अकाउंट खुल जाता है और मैं यहाँ पे मेरे सारे डिटेल्स ऐड कर दूंगी कि मैंने कौन से दिन से स्टार्ट किया है, अगर मेरी वेबसाइट है नहीं है। मैं जीएसटी नंबर यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। तो मेरी तो बिज़नेस प्रोफाइल दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हुई है। आपको यहाँ पे इनवॉइस का ऑप्शन दिखाई देगा, मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू इनवॉइस करा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे इनवॉइस नंबर डायरेक्टली ऑटो पॉपुलेट हुआ है। अगर मुझे ये इनवॉइस नंबर नहीं भी रखना है, मैं यहाँ पे कौन सा भी इनवॉइस नंबर रख सकती हूँ। तो अभी क्योंकि मेरा ये फर्स्ट इनवॉइस है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इनवॉइस डालती हूँ। अगर ड्यू डेट आपको डालनी है आप डाल सकते हो, नहीं भी डालनी है तो आप डिलीट कर सकते हो। अभी यहाँ पे मुझे एड्रेस मेंशन करना है मेरा, तो मैं यहाँ पे डिटेल्ड एड्रेस मेरा दे देती हूँ। आपको भी आपका डिटेल्ड एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, ताकि वो एक ही बार आप सेव कर सकते हो और बार बार आपको ये सारी चीज़ें दोबारा डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इनवॉइस नंबर डायरेक्टली अपने आप ही पिकअप कर लेता है, ये डेट भी अपने आप पिकअप कर लेता है, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम है दोस्तों, इसलिए चांसेस ऑफ गेटिंग रॉन्ग भी कम है। आपके जो मिस्टेक्स या एरर्स है वो भी यहाँ पे कम ही होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ सिलेक्ट ही करना है। आपको ना तो आपका दिमाग लगाना है ना कुछ करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करते जाना है कि आपको जो भी डिटेल्स वो इनवॉइसेस में चाहिए। एक्चुअली इससे दोस्तों टाइम भी बहुत सेव होता है। तो मैं अभी न्यू क्लाइंट ऐड कर रही हूँ मेरा। मैंने अभी क्रिएट न्यू करके यहाँ पे मैं सारी चीज़ें डालती हूँ। ये भी जब मैं एक ही बार पे सेव कर रही हूँ दोस्तों, तो मुझे वापस से ये सारी चीज़ें जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार में मुझे भी यहाँ पे अगर उनका जीएसटी नंबर भी ऐड करना है तो मैं वो भी ऐड कर सकती हूँ, जीएसटी नंबर। यहाँ पे डायरेक्टली मैं आइटम के डिटेल्स डालना स्टार्ट करूँगी। आपके जो भी आइटम नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। तो दोस्तों ये जो है ये इन्वेंट्री भी सेव कर लेता है। तो मैं अगर बाद में अगर पेट फूड या कोई सेल कर रही हूँ तो मुझे वापस से ये सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्टली मैं वो आइटम सिलेक्ट करूँगी तो उसका HSN कोड, उसका रेट, जो भी सारी चीज़ें मैंने पहली बार में सेव किए हैं वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी।
देखो दोस्तों, बहुत आसान तरीके से मेरा ये इनवॉइस अभी क्रिएट हो चुका है। मैं अभी यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड भी कर सकती हूँ, या मैं सिग्नेचर पैड से यहाँ पे ना सिग्नेचर कर भी सकती हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीका है मुझे लगता है इनवॉइस बनाने का। और आप यहाँ पे लोगो भी ऐड कर सकते हो। एक बार आपने एक इनवॉइस पे लोगो ऐड करा तो नेक्स्ट इनवॉइसेस पे वो लोगो अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, आपको उस लोगो में वापस जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यही फ़ायदा रहता है दोस्तों फ्री जीएसटी सॉफ्टवेयर्स का, कि आपको ये सारी चीज़ें फ्री में एक तो यूज़ करने के लिए भी मिल जाती है, और आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, टाइम इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है। जब भी आपको इन्वॉइस करना है, आप लॉगिन करो आपके अकाउंट पे, सारी चीज़ें सिलेक्ट करो जैसे भी चाहिए, और आपका इन्वॉइस बन जाएगा। लिटरली दोस्तों 2 मिनट का काम है इसमें इन्वॉइस बनाना, और रिस्क प्रोबेबिलिटी या एरर प्रोबेबिलिटी एकदम ज़ीरो है, नील के बराबर है आपकी एरर प्रोबेबिलिटी या मिस्टेक्स जो रहते हैं वो मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी कंप्लीटली ज़ीरो है इसमें। तो अभी मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर मुझे बैंक अकाउंट ऐड करना है तो वो भी कर सकती हूँ, यूपीआई भी कर सकती हूँ। तो दोस्तों देखो, मेरा ये इनवॉइस क्रिएटेड है। मैं डायरेक्टली यहाँ से ईमेल व्हाट्सएप पे भी कस्टमर को इनवॉइस भेज सकती हूँ, या मैं डाउनलोड भी कर सकती हूँ। अगर मैंने ये डाउनलोड करा भी तो मेरा पीडीएफ में ये इनवॉइस डाउनलोड भी हो गया। दोस्तों तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, और आप सारे जो एक्सेल में ये सारे मिस्टेक्स कर रहे हो या एरर्स कर रहे हो वो आपके कम्प्लीटली नलीफाई हो जाएंगे अगर आप कोई भी फ्री जीएसटी सॉफ्टवेयर से आपका इनवॉइस बना रहे हो। अगर आपको ऐसे ही रेफरेंस से भी बनाना है तो मैं ये लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके रेफरेंस पे भी बना सकते हो। अगर आपको दूसरे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, वो आपको ईजी लग रहे हैं, तो आप ऐसे कोई भी जीएसटी फ्री सॉफ्टवेयर के द्वारा आपका इनवॉइस बना सकते हो और एरर्स और मिस्टेक्स कंप्लीटली मिनिमाइज कर सकते हो।